तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान का के अनेक अवतार वर्णन करते हुए यहाँ पे भगवान जो है भगवान का ये वामन रूप का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वे जो है अदिति के पुत्र के रूप में उन्होंने ये सुंदर वामन रूप लिया और उन्होंने क्या किया। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसीलिए की क्योंकि बिना याचना के मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। बहुत सुंदर भगवान का ये वामन अवतार जो है एक ब्राह्मण के रूप में भगवान ने एक छोटा जो क्या कहते हैं डुआफ इनकारनेशन या बटुक अवतार लिया। भगवान कितने अनेक अवतार लेते हैं। इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वामनदेव की कथा 8वें स्कंद में आती है और वहाँ पे पूर्ण जो है बहुत ही पूर्ण रूप से इस लीला का वर्णन किया गया है। तो वामनदेव का ये रूप में बहुत सारे शिक्षण है। भगवान का शिक्षण, बलि महाराज का शिक्षण और बहुत सुंदर जो ये लीला है बहुत ही भक्तों को भाती है। तो बलि हम जानते हैं कि शुरू ऐसा हुआ कि बलि वे दैत्यों के राजा थे और उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं का वो परास्त कर लिया। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बताते कि सभी जो बलि महाराज के पास ब्रह्मांड की सारी भूमि उन्होंने प्राप्त की। इंद्रलोक से लेकर सारे जो उन्होंने जो है प्राप्त किया और देवताओं के पास उन्होंने अपने अपने भुवन को छोड़ के यहाँ वहाँ जा रहे थे और जब उनको पता नहीं लगा क्या किया जाए तो अपने गुरु जो है बृहस्पति के पास गए और उन्होंने कहा कि ये जो बलि जो है वे जो है हम उनको हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने हमें हरा दिया है, हमारे इस राज्य को उन्होंने ले लिया है, इंद्र के राज्य को। ये पूरी तरह से वर्णन है 8वें स्कंद में। और उन्होंने कहा कि कुछ उपाय बताए हम क्या करें। तो वे जो है बृहस्पति से जब ऐसे बोले तो उन्होंने
कहा कि हे इंद्र, मैं जानता हूं कि ये जो है बलि को इतनी शक्ति, वो इतना शक्तिशाली कैसा हुआ, और वो तेरा शत्रु, तुम्हारे शत्रु कैसे बने हैं, का कारण एक ही है, वो है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें उसे ये शक्ति प्रदान की, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न किया, और इसीलिए वे जो है इतने शक्तिशाली बने। हम जानते हैं कि किस प्रकार से इंद्र को जो है उन्होंने जो है, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा, उन्होंने जो है एक गुरु का अपमान किया, दुर्वासा मुनि का उन्होंने अपमान। तो जब उन्होंने अपमान किया तो उन्होंने वो हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से उन्होंने जो वो पुष्प की माला जो है हाथी को दे दिया, और उस हाथी ने उसको पैर के नीचे कुचल दिया। इस प्रकार से वे शक्तिहीन, धनहीन इस प्रकार से हो गए, और कोई शक्ति। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ये दानव, उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न करके, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया कि सामान्यतया बलि तथा उनकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी, किंतु ऐसा लगता है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उनका अपना नहीं, अपितु उनके पूज्य गुरु शुक्राचार्य का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है प्रसन्न किया गुरु को। हम नित्य ही स्तुति करते हैं, यस्य प्रसादान भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति, विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। तो ये है गुरु को प्रसन्न करना, और गुरु को प्रसन्न करने से ये जो बलि महाराज है और उनके सब साथी जो उन्होंने उतनी शक्ति प्राप्त की, और उनकी शक्ति नहीं, ये गुरु के कारण उनको ये शक्ति। गुरु के आशीष ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होती है। तो इसीलिए अपने कोई भी अपना बल, जैसे कि इंद्र को घमंड हो गया था, उसने सोचा मैं मेरे बल से सब कुछ कर, और कभी कभी ऐसा होता है
कि हम सोचते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, हम अपने बल से कुछ कर सकते, लेकिन यस्यस प्रसादात् भगवत प्रसाद, ये जो है यस्यस प्रसादं भगवत प्रसाद, यस्यस प्रसादं न गति कुतोपि, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर हम रोज गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया, आरना कोरियो मुने आशा। जो गुरु के आदेश, गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के पद मुख से जो वाक्य है, चित्ते ते कोई, अपने हृदय में। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी की सफलता, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु मुख पद्म वाक्य को उन्होंने उनके गुरु के आदेश को अपने हृदय में आरना कोरी हो मने आशा, मन में और कोई आशा नहीं, बस भगवान की, गुरु के जो वचनों को। विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन करे। जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो हमें ये शिक्षा, हमें ये शक्ति प्राप्त हो। तो इसीलिए यहाँ पे उनके गुरु बृहस्पति ने कहा, न तो तुम, नहीं तुम्हारे, ना ही तुम्हारे सैनिक बलि को की शक्ति से ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए अच्छा ही है कि आप लोग जो है अदृश्य हो जाओ, भाग जाओ, आप उनको नहीं मार सकते, क्योंकि उनकी शक्ति, क्योंकि अब जो है गुरु की कृपा से वे इतने शक्तिशाली हो गए कि तो नहीं मार। अभी किस मुख से भगवान के पास भी जाए। तो इस प्रकार से ये जो देवताओं का हालत इतना बुरा हो गया कि वे सब जो है अपना अपना सब घर को छोड़ के, अपने गृह को त्याग के सब जो अदृश्य हो गए। और इस प्रकार से बलि महाराज ने सभी जो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर उनका शासन कर, उनका ये रूप और इनका ये हालत, देवताओं का ये हालत देखकर अदिति माता जो है बहुत ही दुखी हो गई कि मेरे पुत्र जो है वे इतने दुखी है, वे अपने, उनके पास कुछ नहीं है, यहाँ वहाँ भटक रहे, उनके पास न ऐश्वर्य है, ना धन है, ना घर है। तो बहुत दुखी हो गई। तो उन्होंने कश्यप मुनि से, जो काफी दिनों तक कश्यप मुनि ध्यान में थे, जब ध्यान में से निकले थे, उन्होंने देखा कि अदिति बहुत दुखी है। तो इस प्रकार से उन्होंने कारण पूछा, तो उन्होंने के बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कश्यप मुनि ने उनको बताया कि भगवान की पूजा करो, पयोव्रत नाम का व्रत है, उस व्रत को तुम पालन करो। तुम उस व्रत को पालन करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें जो चाहिए वो। इसका पूरा वर्णन जो है 8वें स्कंद में दिया गया है। तो इस प्रकार से अदिति माता ने जो है इस व्रत का पालन किया और भगवान जो है उनके सामने प्रकट हो गए, पीतांबर वस्त्र, शंख चक्र गदा समेत वे जो है
अदिति माता के सामने। और भगवान ने कहा कि अदिति, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। तुमने इस व्रत का पालन करने से मुझे प्रसन्न किया है, तो मैं जो है तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी और तुम्हारे जो पुत्रों को मैं फिर से उनका खोया हुआ सब राज्य वापस दिलाऊंगा और मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भगवान को कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन भगवान जो है अनेक अनेक रूप में अवतारित होते हैं। तो एक छोटे से ब्राह्मण पुत्र के रूप में जनोई और हाथ में कमंडल, और इस प्रकार से वे तुरंत जो है अदिति को आश्वासन देते हुए वे कहाँ चले गए? बलि महाराज के यज्ञशाला में। बलि महाराज जो है उनको इंद्र बनना था। जो कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बन सकता। उन्होंने 99 करी, अभी 100 लास्ट बाकी था। तो वे गए वहां पे भगवान। बलि महाराज ने जब वामन देव को आते हुए देखा तो ये बहुत उनका सुंदर रूप देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए और उठ गए उनको स्वागत करने के लिए। बहुत सुंदर वार्तालाप बलि महाराज और वामन देव, किस प्रकार से वह बलि महाराज ने वामन देव को भगवान प्रसन्न हुए। इस प्रकार से एक असुर होते, दानव होते हुए भी जो है उनका आचरण जो है, ऐसा नहीं है कि वे बुरे हैं, लेकिन वे भी आचरण और वे भी नियमों का पालन करते हैं। जानते हैं कि ब्राह्मण को जो है किस प्रकार से उसका सम्मान किया जाए। बलि महाराज ने कहा कि आपका स्वागत है। उनको आसन दिया, उनके पैर, उनके चरण धोए और उन्होंने फिर पूछा, ये विधि है। शास्त्रों के अनेक अनेक उदाहरण से हमें जो है किस प्रकार से आचरण जो है, बिकम ह्यूमन बीइंग। अभी तो ह्यूमन जैसा तो है ही नहीं, कोई मैनर्स नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ते संस्कार नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में। तो यहाँ पे ये तुरंत जब ब्राह्मण आता है तो ये उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे ऑफर किया जाता है। तो उन्होंने ऑफर किया कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आए हैं, मेरे पास आए हैं, तो जरूर आपको कुछ चाहिए होगा, तो मैं आपको क्या दूं? आपको गाय चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको खाना पीना कुछ चाहिए, और आपको या पत्नी चाहिए अच्छी, आपको जो कुछ भी, घोड़े, बैल, गाड़ी, जो भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मैं आपको दे सकता। आप मांगो मुझसे, मांगो। देखिए बलि महाराज तो ये आगे जो है बहुत सुंदर कथा वार्तालाप। बलि महाराज
और वामन देव, ये बहुत शिक्षण है। वामन देव की का क्या शिक्षण और बलि महाराज का शिक्षण, बहुत सुंदर। बलि महाराज ने कहा कि हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है, उसे अन्य कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतएव चाहे तो तुम मुझसे अपनी भूमि मांग कर सकते हो, अधिक जितनी भी भूमि चाहिए मैं आपको दे सकता। तुम्हारा जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आपकी जो भी पूरी है। भगवान ने बोला कि ठीक है, आप देना चाहते, मुझे सिर्फ जो है 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि। नन्हा सा बालक, नन्हे नन्हे पैर, कितना मांगेगा, कितना लांगेगा। तो भगवान ने बहुत सुंदर रूप से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप इतने दानवीर हो, पर हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं है, उसे तीनों लोक में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान, अगर तीनों लोक की भी भूमि मिल जाए, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं, ये पहला शिक्षण है कि बहुत जरूरी है कि इंद्रियों को वश में करें। और इंद्रियों को वश में तब हो सकता है जब हम इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश के शरणागत होकर अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा। आगे वामन देव कहते, यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न हूं, तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। इतना सुंदर भगवान कह रहे कि अगर मैं ये 3 पग हूं, तो दूसरा शिक्षण है संतुष्टि। वामन देव कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ भी, जितनी भी हमें जरूरत है, उससे संतुष्ट की शिक्षण है। ऐसा नहीं है कि, और ये सही है, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, बंगलो, मैंशन, कोई संतुष्ट। 4 आइलैंड, कोई अंत नहीं हो संतुष्ट। ये जो हमारी चाहते हैं, चाह, लस्ट, मान, प्रतिष्ठा, ख्याति, कोई अंत नहीं। हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि कितना भी अगर कितना की हमें मिलना चाहिए, हमें संतुष्ट। और नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, मोर, गिव मी मोर। तीसरा शिक्षण,
मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान ने बलि महाराज से कहा संतोष, क्योंकि जब तक हम असंतुष्ट है तब तक हम जो है सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वह तीनों लोक को पाकर भी सुखी नहीं रह सकेगा। देखते आत्म संयम होना जरूरी। वो लकीर कहाँ पे ड्रॉ करना है, वेयर डू आई ड्रॉ दैट लाइन। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ जरूरतें होती है। आत्मा और शरीर को एक रखने के लिए वेयर टू ड्रॉ द लाइन जानना जरूरी है। लेकिन असंतुष्ट रहने से कभी भी कोई सुखी नहीं हो सकता। चौथा, भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है। तो यह असंतोष इसलिए अच्छा है, पोजीशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आई वांट टू गो टू द टॉप। उस टॉप फर्स्ट पर्सन इन द कंपनी, अगर प्रारब्ध से वो मिल सकता तो ठीक, लेकिन उसके लिए इतना दूसरों को नीचे करके अपने आप को ऊपर। और ये किसके लिए? भौतिक जीवन, काम इच्छा, कामोच्छा, कामनाएं। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है, ये काम इच्छा। और ये कारण बारंबार जन्म मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही, तो बने रहने का यही कारण। इस चक्कर में नहीं निकल सकते, और ये एक चक्कर में रहने का यही कारण है, ये है काम इच्छा। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। तो कीवर्ड क्या है? संतुष्ट। जो कुछ भी हमें प्रारब्ध, अगर हमें कंपेयर करना है, हमें करना है, तुलना करना है, तो अपने आप से तुलना करो, दूसरों के तुलना से नहीं करो कि हाँ उसके पास है हमारे पास नहीं, उसके पास वो है, वो इतना खूबसूरत है। तो टाइम किसके लिए? आई वांट बॉडी बिल्डिंग, मेकअप, ये कितना है, अंत ही नहीं है। इस चाहतों का अंत नहीं है, इसीलिए
भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि यही कारण है जो हमें इस भव बंधन में जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध के रख देता है। प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति में प्रबुद्धता निरंतर बढ़ते जाती है, किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। प्रारब्ध से नहीं, हम इतना ही लेंगे, ठीक है, इतना लेंगे तो बस पहले बोल दो इतना लेंगे, संतुष्ट हो। इतना चाहिए, फिर पीछे मन में अरे इनके पास थोड़ा और मांग लेना चाहिए था। यहाँ पे आनंद देव बता रहे कि ब्राह्मण को जो भी प्रारब्ध से मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, ज्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों को जरूरत नहीं है मांगने की, लेकिन क्या करे, आज की स्थिति ऐसी है। जैसे कि यहाँ बलि महाराज आए तो उन्होंने उनको पूछना भी नहीं था, पहले ही बोला, पहले ही बोले बिना ही। ऐसा नहीं कि इतना हजार, इतना लाख, इतना ये कथा वो कथा, ये पूजा वो पूजा, ये सब से आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है। यहाँ पे उदाहरण भगवान देते हैं, जिस प्रकार पानी को छिड़क रहे, व्यवसाय बना दिया है, कथाओं को व्यवसाय, पूजाओं को व्यवसायी, तो और काम धंधा ढूंढो। ये हाथ पैर सब कुछ अच्छा चल रहा है, हट्टे कट्ठे हो, लेकिन इस प्रकार से हमेशा असंतुष्ट, ये कमी हो गया, वो कमी हो गया, ये नहीं दिया, अरे ये इतना इतना छिद्रा कपड़े का साड़ी दिया, ये वो दिया वो दिया, इतना धोती फुर फुर होने वाला धोती दिया, ये दिया। ऐसा नहीं, संतुष्ट रहना, प्रारब्ध से जोड़ो। लेकिन अभी डिमांड ही ऐसा होगा, क्या करे, कलयुग है। तो अतएव हे राजन, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा, नहीं लेना चाहिए, जितना ही जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। पक्षियों को भी देखो, हम कितना भी एक पूरा बोरी भर दाने क्यों न डालें, वो जितना चाहिए लेके चले। हम तो देखेंगे तो पूरा बोरी घर में लाके रखें, किसी ने भी ये जितना चाहिए, नहीं जरूरत है तो नहीं लेना। दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूं। इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाए। बस जो भी जितना आवश्यक।
तो इस प्रकार से जो वामन देव ने श्री बलि महाराज से कहा, तुरंत बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है। उन्होंने जल उठाकर उन्होंने संकल्प किया कि ठीक है, आप वे दे दो। तब शुक्राचार्य जो उनके गुरु, उन्होंने कहा, अरे रुको, क्या कर रहे हो तुमने? ऐसे संकल्प कैसे कर दिया उसको देने के लिए? तुम जानते नहीं है कौन है? बहुत शिक्षण है इसमें भी। जो बलि महाराज ने कहा, क्या कहा? शुक्राचार्य ने रोका। ऐसे होते शुक्राचार्य बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो विद्यादान, भगवत गीता खरीदने के लिए आते हैं। साथ में कोई फ्रेंड है या पत्नी है या पति है, जो भी। जैसे ही वो दान हाथ पकड़, मधु मधु, ये पता नहीं ये लोग क्या है, मधु मधु उनको खींच लेते हैं पीछे। दान करना सबसे महान कार्य है। और देखते हैं कि किस प्रकार से दान करना है। तो बलि महाराज से सीखो। दान ऐसा करना चाहिए कि जब तक जेब चूकती है, चूकता है दिल में, अरे क्या देने दे रहा है, चूक रहा है, तब अरे दे, हाँ चलो, हमारे पास 5,000 है, 5 रुपये, क्या फर्क पड़ता। चुगेगा जब 4,500, अरे मेरे पास 5,000 में 4,500 दे। अरे 5 रुपया, वो भी वैसा ऐसा फटा हुआ पुराना नोट ढूंढेंगे वॉलेट में से, 10 रुपया 20 रुपया सब चिल्लर पार्टी, और सोचते हैं दान देते हैं। और कॉइन तो बहुत ज्यादा लोग जाते, क्योंकि वो कॉइन से आवाज आता है ना, ऐसा लगता है अरे बाप रे किसी ने डाला ये। तो शुक्राचार्य ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, उसको दे रहे, तुम पता नहीं है ये कौन है? ये विष्णु है, तुम्हारे दुश्मन देवताओं को मदद करने के लिए इस रूप में आए हैं, मत दो। एक बार अगर संकल्प कर लिया तो उसको निभाना पड़े, कुछ भी हो। इस प्रकार से हम देखते हैं महाराज दशरथ, प्राण जाए पर वचन जाने दो, बोल दिया अभी उसको मैं दे दूंगा, मैंने उसको वचन दे दिया। तो उन्होंने इस प्रकार से शुक्राचार्य को नहीं सुना। और बहुत ही जो है शुक्राचार्य भी उसको ज्ञान दे रहे कि अरे तुम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत उन्होंने एग्जाम्पल दिया, समझाया, बहुत पाठ पढ़ाया। क्यों तुमने कोई बात नहीं, प्रॉमिस किया तो ब्रेक कर सकते हो प्रॉमिस, नो प्रॉब्लम, ये सब बताया, पूरा ज्ञान। बलि महाराज ने बहुत सुंदर उन्होंने फिर कहा, वो जो है कि ब्रह्मा जी ने इसलिए 2 भाग में दिया। आज हमने वामन जी देव की शिक्षण हमने स्मरण किया, कल बलि महाराज के शिक्षण। तो इस प्रकार से जो भगवान ने जो है ये, जब उन्होंने बलि महाराज ने कहा नहीं, तैयार हो गए, भगवान को कहा कि जो कुछ भी चाहिए ले लीजिए,
तो जैसे होना था, जैसे शुक्राचार्य ने बताया था, छोटे से बालक बढ़ते गए, उन्होंने अपने शरीर को इतना विशाल, पूरा जो विराट रूप उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से प्रकट किए, और उन्होंने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया, पूरा कवर कर दिया, एक ही। जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो उसमें सारे स्वर्ग लोग आ गए पूरे। अब तीसरे पग के लिए रंच मात्र भी भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग हरलोक, जनलोक, तपलोक, यहाँ तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया। ये पूरे जो कुछ भी बलि महाराज के पास था, उन्होंने क्षण में, सिर्फ 2 पग में सब कुछ ले लिया। फिनिश, 1 सेकेंड में फिनिश हो गया बलि महाराज। उसके पास तीसरा पग जो है, भगवान के तीसरे पग रखने के रंच मात्र भी भूमि नहीं बची। वो हम देखते हैं आगे क्या होता है कल। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।